वी गॉट टू नो वन फाइन डे निहारिका घर से भाग गई है और उसने जो है डायरी में तेरा नाम लिखा है। निहारिका रात के 2 बजे बाइक पे हैंग आउट करने निकली थी संजय के दोस्त के साथ। हेलो गर्ली पॉप्स, तो तुम लोग का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और क्योंकि पिछली बार जो स्टोरी है मैं थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म करके थी मेरे चैनल पे, तो मैंने सोचा कि क्योंकि मेरी लाइफ एकदम नॉर्मल नहीं है, एक मूवी की तरह चल रही है और मेरे पास काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम लोग को सुना के एंटरटेन करूँ। और सबसे तंग आ चुकी, तो फिर मैंने सोचा कि ये सब तो रुकेगा नहीं, तो क्यों ना मैं इसमें से थोड़ा बहुत पैसा ही कमा लूँ। You know what I mean. So okay. Guys, my name is Prachi and I am a small content creator जो कि बड़ी content creator बनने का try कर रही है. And today I'm gonna talk about a really traumatic incident of my life जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। और इससे मुझे लेसन मिलता है कि हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी चालू होती है बहुत पहले 9th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग में। जो पूरी कहानी है वो लड़की के अराउंड रिवॉल्व करती है। लेट अस कॉल हर निहारिका, जो कि मेरी पुरानी कहानी में भी इंक्लूडेड थी और मैंने उस वीडियो में बोला था निहारिका की अलग से कुछ स्टोरी है। निहारिका जो है 9th स्टैंडर्ड में मॉर्निंग शिफ्ट में आई थी। उससे पहले जो पूरा 8th स्टैंडर्ड जो है जो अलग अलग सेक्शन में बटा था वो सब लोग नून शिफ्ट में थे। निहारिका भी उनमें से एक थी और वो भी नून शिफ्ट में ही थी। निहारिका को बिल्कुल भी नहीं जानती थी क्योंकि मेरा सेक्शन अलग था और निहारिका का सेक्शन अलग था। स्टिल निहारिका अपने किसी ना किसी कॉन्टेक्ट के थ्रू वो मेरे बारे में सब जानती थी। मैंने इस चीज़ के बारे में ज़्यादा भाव नहीं लिया क्योंकि मुझे नहीं लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करने का बिल्कुल भी मेरे को शौक नहीं है और मैं अपनी मस्ती में ही मगन रहती हूँ, तो फिर मुझे किसी और की लाइफ में घुसने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, तो मेरे को पता है कि निहारिका करके कोई है, ठीक है, डी सेक्शन में नून शिफ्ट से आई है, पर मेरे को उसका प्रॉपर नाम नहीं पता था, पर इतना पता था कि हाँ ये ऐसा ऐसा करके कोई है। रैंडमली जब स्कूल चालू होने वाला होता है उससे पहले हम लोग लॉबी में खड़े रहते थे। सो निहारिका कम्स टू मी एंड वो बोलती है कि आर यू इतनी गाय राइट नाउ, ऐसे करके हिंदी में, की लड़की के साथ है। मैंने तो पागल हो गई है क्या, कैसी बात कर रही है, अभी अपने बच्चे हैं और ये सब तो बोलिए, मैं मैम से कंप्लेन कर दूंगी। नहीं, एक्चुअली मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला कि आप क्या बोल रहे हो, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ और उसके बाद अभी ये तो कोई एज भी नहीं है, आप ये सब क्या बोल रहे हो। वो देखिए अरे यार तू ऐसा क्या बोली, मैंने तेरे को देखा था ना परसों किसी के साथ। मैंने बोला कि तो आपका थोड़ा दिमाग चलाओ, दोस्त हो सकता है वो मेरा। तो मैंने सिंपली मतलब उसने मुझे शिव के साथ देखा था, तो उसने मुझे बोला कि इज दैट समथिंग। तो मैंने बोला तू पागल हो गई क्या। तो मैंने उसको बोला कि शिव मेरा दोस्त है, हम लोग सेम कोचिंग में जाते हैं और ऐसे ऐसे करके मैंने उसे सब बता दिया। वो मेरे पास ऐसे रैंडमली आके क्यों पूछ लिया, उतना मैंने तब दिमाग नहीं चलाया क्योंकि मैं 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, वेरी वेल। अब इसके बाद मैं कभी निहारिका से ऐसे मिली नहीं हूँ एकदम क्लोज होके, मतलब उसके बाद मतलब मैंने उसको अवॉइड करना चालू कर दिया क्योंकि मुझे इस बंदी से सही वाइब नहीं आती। Then one day I came across to know कि ये बंदी, मतलब मेरे को एक इंसान स्टॉक करता था, ऐसे करके था, तो ये बंदी उस बंदी दोस्त है और ये मतलब पूरा बायोडाटा निकाल के बैठी है मेरा पहले तो सर चकरा गया, बट मैंने इस चीज़ को इग्नोर करना चालू किया क्योंकि निहारिका ने एक टाइम के बाद उस इंसान के बीचिंग आके मेरे साथ करना चालू कर दिया था। तो मैं बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, पास में तो सबसे गलती होती है, इट्स ओके। पर अभी तो ये कुछ मेरा घोटाला नहीं कर दिया था, इट्स ओके फाइन, मतलब मैंने जाने दिया उसको। ऐसे ही करके 9th स्टैंडर्ड में वन रैंडम डे निहारिका शोज अप इनटू माय कोचिंग। तो मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी कि ये इस कोचिंग में क्या कर रही है। लेट मी रिमाइंड यू कि मैं 9th स्टैंडर्ड से ही उस कोचिंग में थी, तो जो टीचर थे वो मुझे काफी ज्यादा, मतलब मैं उनकी बहुत ज्यादा फेवरेट थी बिकॉज मेरे अकेडमिक्स में सही से मार्क्स आते थे। मैं बहुत चुप रहती थी, ज्यादा बोलती नहीं थी। इसका निहारिका शी वॉज टोटली अ डम्बो, लाइक उसको कुछ नहीं आता था और उस चीज़ पे कोई खराब चीज़ वाली बात नहीं, उसको कुछ नहीं आता था। पर वो ऐसा होता है कि सर ने उसको मेरे साथ बैठा दिया था पढ़ने के लिए कि ये भी, मतलब हम लोग सेम स्कूल के थे, तो सर ने बोला कि ये भी ये स्कूल के है, ये तू भी इसके स्कूल के है, तो तुम लोग साथ में बैठ के पढ़ लो। एंड भाई मतलब एक पेज करने में हार्डली 4 to 5 मिनट्स या 5 से 6 मिनट्स लगते थे, उस बंदी को 20 मिनट लगते थे एक पेज करने में। और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि या तो मुझे अलग बुक दे दो पढ़ने के लिए या तो मैं इस इंसान के साथ नहीं बैठूंगी, क्योंकि ऑफकोर्स यार कितना ज़्यादा एक एग्जाम के एक दिन पहले का ये सीन है भाई, तुम आता। तो मैंने शांति जाके सर को बता दिया ऐसा है। एंड देन सर ने जो है उन्हें जो थोड़े बहुत मतलब जिनकी कैपेसिटी थोड़ी कम होती है उन बच्चों के साथ शिफ्ट कर दिया, लाइक जलक और दूसरे जो थोड़े बहुत कम कैपेसिटी वाले बच्चे थे उनके साथ जो है निहारिका को शिफ्ट कर दिया। नाउ निहारिका जो है वो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली बिहेव करती है अभी तक, एंड अभी तक मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि वो कैसी इंसान है कैसी इंसान नहीं। जो है हमारे एग्जाम्स के कुछ दिन पहले जब मैं ट्यूशन आना चालू करती हूँ,
सो निहारिका ऑल्सो शोज अप एंड मैं ऐसा है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं उसमें मैं अकेली लड़की थी वहाँ पे और कोई और आता भी नहीं था क्योंकि और किसी की लड़कों के साथ वाइब मैच नहीं होती थी, मेरी होती थी। अब मुझे सब पिक मी बोलना बंद करना। द थिंग इज मुझे ऐसा लगता था वो मेरे दोस्त थे तो फिर मैं उनके साथ रहती थी। रैंडमली निहारिका ऑल्सो शोज अप ट्यूशन में एंड इट वॉज ऑल फाइन बिकॉज किसी को कोई दिक्कत नहीं थी उसके आने से। ऐसे ही करते करते आई थॉट दैट मी एंड निहारिका कैन बी रियली गुड फ्रेंड्स अगर मैं उसकी सारी चीज़ों को इग्नोर करूँ जो उससे पास्ट में की है तो। होता क्या है ना 10th चालू हो जाता है एंड दिस गर्ल अस्मिता वो भी नून शिफ्ट में थी पहले मतलब निहारिका के साथ। तो अस्मिता एंड निहारिका बहुत अच्छे दोस्त थे एंड जो निहारिका है ना वो बहुत ज़्यादा चिपकती थी अस्मिता से एंड उसका एक रीज़न था वो मैं अभी आपको बताती हूँ। 10th चालू होते ही मेरे को जो निहारिका से है वो बहुत अजीब वाइब्स आने लग गई क्योंकि शी यूज्ड टू टेक्स्ट रैंडम पीपल ऑनलाइन है जो हमारे सामने के खुल्लम खुला बोल रही है। मतलब ये सब तो बड़े लोग करते हैं ना, अगर तुम इतने छोटे हो कि ये सब चीज़ें कर रहे हो तो ऑफकोर्स तुमसे अच्छी वाइब नहीं आएगी। एंड वो सबके सामने की बोल रही है दिस गाय ये वो एंड तुम्हें पता है वो इंसान जो है वो मतलब हमारे एरिया में रहता भी नहीं था, अहमदाबाद में था पर हमारे एरिया में नहीं रहता था। फिर उसने हमारी एरिया वाली स्कूल ज्वाइन की एंड देन बहुत कुछ हुआ। वो मुझे सब कुछ निहारिका ने अपने मुंह से बताया बट उसके बाद मैंने निहारिका को जो है खुद से डिस्टेंस कर लिया, मतलब निहारिका से डिस्टेंस बना लिया बिकॉज मुझे भाई ऑफकोर्स तुम्हें भी सही वाइब नहीं आएगी एक ऐसी लड़की से, ठीक है। बट मैंने कभी भी निहारिका के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, कैसे बोला होता है, ठीक है। बट जो निहारिका जिस लड़के से ऑनलाइन बात करी थी वो लड़का जो है वो उसे छोड़ देता है एंड ये बात भी मुझे निहारिका के थ्रू ही पता चली बिकॉज वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने कोई बात नहीं यार ये सब तो होता रहता है पर अभी अपने पढ़ाई पे फोकस करते बिकॉज अपनी 10th है भाई, तू थोड़ा तो दिमाग चला, ये वो तुझे अभी ये सब नहीं करने की जरूरत होती है। बट सोके तूने कर दिया तो बट प्लीज़ अब पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ध्यान देते। मैंने उससे बोला ठीक है निहारिका को। निहारिका ने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे उसने मेरी पूरी बात जो है सीरियसली ली एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि ओ माय गॉड क्या मेरी बात कोई सीरियसली ले रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। पता क्या है ना जो दिस गाय ट्यूशन में लेट मी नेम हिम अर्जुन, ठीक है। सो अर्जुन एंड अर्जुन और मैं जो है वो पहले बहुत अच्छे दोस्त थे बट मैंने अर्जुन से बात करना बंद कर दिया क्योंकि एक रीज़न था वो मैं अभी क्लियर नहीं कर सकती। सो हाँ तो मैंने अर्जुन से बात करना बंद कर दिया बट निहारिका जो है वो जो है अर्जुन के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए एंड दे यूज्ड टू हैंग आउट सो मच, ठीक है। निहारिका के घर पर ऐसा सीन था ना उसको जो है लड़कों से बात करना ये सब करना जो है वो बहुत बंद था, रिस्ट्रिक्शन थे क्योंकि वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों को 2-3 बार पकड़ा चुकी थी एंड हम लोगों को पता था ये बात। तो इसीलिए मैं उसको ना बोल देती कि प्लीज़ भाई ये सब मत कर, तेरे को पढ़ना है ना तुझे मैं पढ़ा दूंगी पर प्लीज़ तू ये सब मत कर। मैं उसके सामने लेजिट हाथ जोड़े हैं बट स्टिल भाई निहारिका मेरी कहाँ ही सुनती, फिर से ये सब किया एंड देन दिस टाइम दे वर कॉट बाय हमारे ट्यूशन वाले सर। लाइक अर्जुन इज द पर्सन जो सर को बिल्कुल नहीं पसंद एंड मतलब सर ने उसे पकड़ लिया एंड मतलब सर ने दोनों को एक्टिवा पे पकड़ा, उनके घर की जो विंडो है उससे दोनों एक्टिवा पे चल रहे थे एंड सर ने उनका वीडियो बना के उनके पेरेंट्स को बुला लिया और भाई हम लोग की इतनी ज्यादा गंदी वाली फट गई कि ओ माय गॉड भाई अब क्या होगा बिकॉज अर्जुन इज अ रियली नाइस पर्सन, वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। एंड मतलब तुम्हें पता है क्या ये निहारिका को हम कितनी बार भी कोई चीज मना करते थे ना वो किसी की बात नहीं सुनती थी। यू नो व्हाट लाइक जब बहुत पहले 9th के स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू नोटिस दिस थिंग अबाउट निहारिका, वो हमारी फॉर्मल यूनिफॉर्म थी शर्ट टाई एंड पैंट, वो उसके बाद झुमके पहन के आती, ठीक है भाई। तो निहारिका ने मतलब हम लोगों में से किसी की बात नहीं सुनी एंड वो गई अर्जुन के साथ हैंग आउट करने जैसे कि मैंने आपको बताया, पकड़ाए, पेरेंट्स को बुलाया एंड देन जो निहारिका है उनके पेरेंट्स से उन्हें अस्मिता के साथ घूमने के लिए ना बोल दिया बिकॉज निहारिका ने जो है अपने घर पे बोल दिया कि मैं अस्मिता के साथ ट्यूशन जा रही हूँ, जबकि अस्मिता जो है उसने दूसरा सब्जेक्ट लिया था, निहारिका ने दूसरा सब्जेक्ट लिया था तो कोचिंग जो है उनका सेम टाइम पे नहीं था एंड निहारिका अस्मिता की गाड़ी लेके अर्जुन के साथ हैंग आउट करी थी एंड उसी का फोटो जो है वो हमारे सर ने उनके पेरेंट्स को बताया। देखो होता क्या है ना ओ शिट एंड अब देखो होता क्या है ना कि निहारिका और अर्जुन जो है बात करना बंद कर देते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, पर उनकी दोस्ती नहीं टूटती है एंड आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि उनकी दोस्ती नहीं टूटती है क्योंकि भाई अच्छे दोस्त थे, ठीक है। Until one fine day everybody finds Arjun crying and we all were like कि भाई ये रो क्यों रहा है ये वो। Then the reason I'm going to tell you guys about reason was कि that निहारिका left Ahmedabad forever and वो दूसरी जो उसका होम टाउन है वहाँ पे वो शिफ्ट होने वाली थी, ठीक है। एंड उसने अर्जुन को ऐसा कहा दैट आई एम गोइंग टू लाइक माई होम टाउन फॉर एवर एंड आई एम नेवर गोइंग टू कम बैक एंड अर्जुन वॉज क्राइंग सो बैड, आई स्टिल रिमेंबर द डे एंड आई वाज लाइक भाई इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ही इज अ रियली जेन्युइन एंड ग्रेट पर्सन, अभी इसके साथ ऐसा हो गया तो मुझे बहुत खराब लगेगा। सब चीज़ें हो रही होती है एंड
चीज़ें होती है अंटिल वन डे निहारिका कम्स बैक टू अहमदाबाद एंड वो मेरी ही क्लास में आ जाती है। एंड यू नो व्हाट, इस टाइम जब वो निहारिका क्लास में आती है मैं भाग के जाती हूँ निहारिका के पास, दैट एवरीबडी फील सो लेफ्ट आउट। एंड मैं निहारिका के पास जाके रो रही हूँ बट यू नो वॉट, ये सब हुआ क्यों? स्प्रेडेड सो बैड रूमर्स अबाउट मी, और मेरे को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। उसने मेरे ही पीछे मेरे ही बारे में रूमर्स फैला दिए एंड मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था अंटिल वन फाइन डे देयर वाज दिस गर्ल, लेट मी कॉल हर सुहानी। सो सुहानी कम्स अप टू मी एंड सेइंग कि यार देख, अगर तू अपनी हरकतें ऐसी वैसी थोड़ी कम करती है ना तो हम तुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि तू अकेले है ना तो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा तुझे देख के, पर तू पहले हरकतें हम क्या कर रही हूँ? बोला ऐसी कैसी हरकतें कर रही हूँ मैं? भाई मैं तुझे कैसे पता, पहले मैं ऐसी वैसी हरकतें भी कर रही हूँ, लाइक मेरा खेंटे करके हंसना तुझे ऐसी हरकतें क्या लग रहा है? तो देखिए नहीं यार, तेरे बारे में बहुत खराब मैं चीज़ें सुनी है मैंने। बोला किसके मुँह से सुनी भाई? मैं और तुझे कोई भी कुछ भी बोल देगा तू मान जाएगी? एंड देन शी वाज लाइक किसी के भी मुँह से नहीं, मैं तो निहारिका के मुँह से सुना है। और भाई आई वाज सो शुक एट दैट टाइम कि how this person can like betray me so bad, and I was literally so shook at that moment that how somebody can do this to me. Like मैं किसी से पूरी क्लास में बात नहीं करती थी एक्सेप्ट निहारिका, एंड मैं उसके बाद ही जाके रो रही हूँ कि सब मुझ मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। पर द मेन थिंग ये चीज़ है वो तो उसने ही किया है और मैं उसके बाद ही जाके रो रही हूँ। दैट मेक्स मी, और ये मतलब मेरे से बड़ा क्लाउन कौन होगा इस जगह पे? एनीवेज ये सब होता है। एंड देन एक महीने बाद जो है हमारी दिवाली हॉलीडेज चालू हो जाती है। एंड देन ऑफकोर्स दिवाली हॉलीडेज में मी एंड शिव जो है हमारी 9th वाली दोस्ती एकदम पीक पे आ जाती है, हम वापस से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एंड जो शिव है वो झलक की बिचिंग आके मुझसे करता है। एंड बात जो है मैंने किसी को नहीं बताई थी बिकॉज भाई मैं बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान हूँ, तो मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। एंड आई वॉज रियली सैड। एंड देन निहारिका कम्स टू मी एंड मेरे को ये बात पता है ठीक है अभी तक अब कि ये निहारिका ने ऐसा किया, बट स्टिल आई एम नॉट ट्रस्टिंग एनीवन एक्सेप्ट निहारिका। मैंने उसको पूछा तो उसने ना बोला, मैं मान गई कि नहीं निहारिका ऐसा नहीं कर सकती। तो मैंने निहारिका को बताया कि देख भाई ऐसा ऐसा है, शिव ने मतलब बिचिंग की है एंड अब वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, ये वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो। एंड देन निहारिका इज लाइक हाँ भाई मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ऐसे ऐसे करके ठीक है। निहारिका ने क्या किया वो मैं तुम्हें बताती हूँ। निहारिका ने ये सब जाके झलक को बोला एंड झलक में जाके बोला कि शिव ने मेरी बिचिंग की तेरे पास आके। मैंने बोला नहीं भाई ऐसे किसने बोला तुझे? लेकिन नहीं मेरे पास जो है मतलब मुझे सब पता है। और ऐसे करके भाई मैं इतनी डम थी, मैंने कुछ फाइंड आउट करने का भी नहीं सोचा। एंड मैं वहाँ पे खड़ी हो गई, मैंने बोला कि हाँ भाई देख ऐसा ऐसा है। एंड उसके बाद जो है सबने मुझे कट ऑफ कर दिया ट्यूशन से, मतलब कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, ये सब मतलब सब सीन हो गया है ठीक है। एंड उसके बाद मुझे पता चलता है कि जो निहारिका है उसने अर्जुन को ऐसा बताया दैट प्राची ने ही झलक को बताया कि शिव ने उसकी बिचिंग किया। मतलब सबका ट्रस्ट टूटा तो टूटा, पर सिर्फ इस निहारिका की वजह से मेरी ये हालत हो गई है दैट सबने मेरे को छोड़ दिया। लास्ट वाला स्टोरी टाइम बन नहीं पाता अगर निहारिका ये चीज़ नहीं करती तो थैंक यू ब्रो, बट यस मेरे साथ इतना खराब कर दिया। और मैं बहुत ज़्यादा शौक में थी इस चीज़ से कि भाई उस बंदी ने इतना खराब कर दिया। एंड ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो लास्ट फेज था स्कूल का, जिसमें हमें स्कूल जाना था बट हम लोग मतलब कुछ करना नहीं था, बस स्कूल जाना था, अटेंडेंस करवानी थी। उसके कुछ दिन पहले आई वॉज टॉकिंग टू दिस गाय संजय, और ही इज़ अ वेरी रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मतलब मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो भी उधर से ही बिलोंग करता है, और मतलब संजय का बहुत अच्छे दोस्त है, हम लोग बहुत ज़्यादा सिस्टर कोडेड। तो पीछे से झलक एंड हर ग्रुप समथिंग अबाउट निहारिका एंड अर्जुन। एंड देन संजय आस्क्ड मी, क्योंकि ऑफकोर्स वो मुझसे पूछेगा कि ये निहारिका का नाम किसके साथ लेना है। मतलब ऑफकोर्स अर्जुन के साथ लेंगे, वो मेरा दोस्त है एंड वो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, वही कुछ चिढ़ा रहे हैं वो लोग, लाइक उसका कुछ मीनिंग नहीं है पर हाँ ऐसे ही चिढ़ा रहे हैं। मैंने बोला ब्रो हाउ इज दिस पॉसिबल, ये जो निहारिका है वो तो मेरे दोस्त के साथ मतलब वो लोग घूमते हैं बहुत ज़्यादा। लाइक मैं तो तुमको बताती हूँ, निहारिका रात के 2 बजे बाइक पे हैंग आउट करने निकली थी संजय के दोस्त के साथ, लेट मी कॉल हिम अजय। तो अजय के साथ भाई मतलब निहारिका इतना घूमी है और मुझे ये सब बताया। एंड मुझे संजय ने स्कूल से निकलने के बाद वो गाड़ी लाता है, मुझे संजय ने दोनों के साथ में फोटो दिखाई। मैं सोच चुका है दैट टाइम, मैंने सबसे पहले जाके ये चीज़ अस्मिता को बताई कि निहारिका ये गलत कर रही है ये करके। एंड देन अस्मिता ने वो चीज़ अर्जुन को बताई, बिकॉज ऑफकोर्स अर्जुन इतना ज़्यादा बिट्रेड नहीं रह सकता ठीक है। ये चीज़ हुई और फिर नेक्स्ट डे निहारिका शोज अप टू मी एंड वो मुझे धमकी दे रही है, लेजेंड को मुझे धमकी दे रही है कि क्या तूने मेरी पूरी इमेज खराब कर दी,
मैंने बोला जो तूने काम किया है वो इमेज खराब करने से भी खराब है। मैं बोलूँ सबको कि तू जाके 2-2 बजे बाइक पे घूमने जाती है। एंड तो कि नहीं, फिर वो मुझे लेजिट मेरे को बॉडी शेम करने लग गई, बोलने लगे कि तू सबसे जलती है, ये वो मुझे कैरेक्टरलेस बोलने लगे। और मैं बोल रही कि ये क्या बोल रही है। एंड द थिंग इज पूरा कोचिंग मेरे साइड था, बिकॉज मैं सच बोल रही थी, वो झूठ बोल रही थी। मैं कुछ ऐसा बेसलेस काम कभी करूंगी नहीं। ये वो उसको चप बोलना है, उसको बोलने दो। मतलब फिर मैंने उसका कुछ जवाब नहीं दिया। अब आता है कहानी में मेन ट्विस्ट। वी गॉट टू नो वन फाइन डे निहारिका घर से भाग गई है, मतलब लेजिट घर से भाग गई है। एंड वो घर से भागी तो भागी, उसकी मम्मी जो है वो ट्यूशन में आई बोलने दैट मेरी बेटी को जो है तुम्हारे ट्यूशन में से किसी बच्चे ने हेल्प करिए, भागने में हेल्प किए, ठीक है। एंड भाई हम सब शौक में कि ओ भाई, मतलब हम सब ने तो उससे कनेक्शन भी तोड़ दिया है भाई, ये क्या बात होती है, ये वो, मतलब हम क्यों हेल्प करेंगे इसकी भगाने में, ये वो, ठीक है। उनकी मम्मी को जो है, जो निहारिका की मम्मी है, उनको एक डायरी मिलती है उनके घर पे। एंड वो डायरी वो डायरेक्ट ला के रख देते हैं हमारे सर के सामने। एंड सर ने वो पूरी डायरी पढ़ी, अच्छे से पढ़ी। एंड देन उन्होंने सबको बुलाया ऑफिस में। अब सबसे ऑफिस में पूछताछ हो रही है कि ये जो संजय है उसको किसी ने बारे में बहुत बुरा बोला है, ये वो। एंड उसके बाद मुझे एकदम हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि सर जो है वो मुझे बुलाते हैं। अब मेरी जो दिल की धड़कन है वो धक धक करके मेरा दिल ही बाहर चला गया है। मतलब मैं इतना कांप रही हूँ, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। बट द थिंग इज मेरी बहुत जल्दी फट जाती है, इवन तो मेरी कोई गलती नहीं होती तो भी। अब जो है ये सर ने मुझे बुलाया एंड इससे पहले सर कुछ बोलते मैंने ऐसे ही बोल दिया, सर आप टेस्ट दोपहर में रख दो ना सर, वो क्या है ना, हम लोग को घर जाने शाम में कुछ खाना वाना होता है, ये वो। एंड मैंने वहां पे सर को बोलने का मौका ही नहीं दिया, बिकॉज मेरी बहुत ज्यादा फट गई थी कि अब मैं क्या बोलूंगी। बिकॉज मैं कुछ भी बोलना मैं चाहती हूँ, मेरे डर के मारे मेरे मुंह से कुछ उल्टा ही निकल जाता है। तो मैं सोचा कि अब मैं सर को मुझे डराने का मौका ही नहीं दूंगी। यस ओ माय गॉड, अब मैं जीत गई हूँ। अब मुझसे सब दूर हटो। आई एम द इंटेलिजेंट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। मैं बहुत रॉक कर दिया मैंने, बहुत ऐसे करके, ठीक है। अब मुझे लगता है कि उस टाइम पे सर जो है मुझसे पूछने वाले थे अबाउट निहारिका, बट सर ने मुझसे नहीं पूछा, क्योंकि एट द सेम टाइम जो है निहारिका की मदर जो है हम कैबिन में आई, और उन्होंने मुझे इतना गंदा लुक दिया, मतलब मान लो जैसे उनकी बेटी को मैं मार के खा गई हूँ, ऐसा उन्होंने मुझे इतना गंदा लुक दिया। एंड देन मैं वहाँ से फटाफट मैं भाग गई और मैं घर पे आ गई। मेरी हार्ट बीट अभी तक तेज चल रही थी। एंड द थिंग इज मुझे अब तक पता ही नहीं था कि वो किडनैप हो गई है। देन आई गेट अ कॉल फ्रॉम अस्मिता, एंड अस्मिता ने मुझे बोला कि निहारिका और उसके जो है डायरी में तेरा नाम लिखा है। लाइक आई वाज लाइक ब्रो व्हाट, व्हाई मेरा नाम क्यों लिखा है, ये वो। देन मुझे पता चलता है क्या है वो, उसको जो है जो अजय है उसने ऐसा बोला कि संजू को ये सब प्राची ने बताया कि तू ऐसी है, ठीक है। सो निहारिका वांटेड टू टेक अ रिवेंज फ्रॉम मी, इसलिए वो डायरी में मेरा नाम लिख के भाग गई कि प्राची ये बोल रही है सबको मेरे बारे में, एंड मेरी पूरी इमेज खराब हो गई, इसलिए वो घर से भाग गई। लाइक ओ माय गॉड भाई, जबकि मैं तो तुम्हारी लाइफ में देखने भी नहीं जाती हूँ भाई, तेरे को जो करना है कर। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ। तू जो करना है कर भाई, मेरे को बस मेरे से दूर है भाई, क्योंकि तू जब भी आती है ना मेरी लाइफ में पनौती लगा के जरूर जाती है। तो यही सब होता है। एंड जो है निहारिका जो है वो फाइनली मिलती है, क्योंकि पुलिस इस केस में इन्वॉल्व होती है। एंड जो है पुलिस के पास भी डायरी जाने वाली थी, बट लकीली डायरी नहीं जाती पुलिस के पास, क्योंकि वो डायरेक्ट मिल जाती है। एंड जो मेरे ट्यूशन वाले सर है वो मुझे बचा लेते हैं, बिकॉज आई एम अ रियली वेल डिसिप्लिन चाइल्ड, और मैं कुछ भी जो है उल्टा सीधा काम नहीं करती हूँ। मैं जब कुछ नहीं भी करती तो भी मैं फंस जाती हूँ। और सर ने जो मेरा नाम आने से बचा लिया इस पूरे केस में। ये केस जो है 1.5 महीने तक चला। 1.5 महीने तक अजय जेल में था, बिकॉज निहारिका जो है भाग के सबसे पहले अजय के घर पे गई थी, एंड अजय से वो संजय के घर पे गई थी, एंड वो संजय के घर पे वहां पे बैठी थी। एंड उस संजय के घर पे से ऑफकोर्स उसको भगा दिया, बिकॉज लाइक संजय कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इन सब चीज़ों के लिए। वो वहाँ से उसके किसी फ्रेंड के घर गई थी, एंड ऑफकोर्स लास्ट में जो पुलिस ने उसे ढूंढ लिया। बट इस सारे केस के बाद जो है जो अजय है कि एज 18+ है, तो फिर अजय को पुलिस ने जेल में डाल दिया। एंड अजय 1.5 महीने तक जो है वो जेल में था। एंड देखो उसकी भी कोई गलती नहीं थी, बट स्टिल वो भी जेल में था भाई। अभी जो है पूरे ग्रुप में कोई भी जो है निहारिका को पसंद नहीं करता है। एंड दैट वाज द स्टोरी टाइम। श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर चटपटी स्टोरी टाइम, एंड आई लव यू ऑल, बाय बाय।
कंक्लूजन तो ये है कि मैं कुछ नहीं भी करती हूँ तो भी मैं फंस तो ज़रूर जाती हूँ।